हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानून के बाद जो बस चालक हैं, इसके अलावा और भी वाहनों के चालक हैं, वो हड़ताल पर हैं। 1 जनवरी से ये हड़ताल लगातार जारी है। बात कर लें तो 7-8 राज्यों में इस हड़ताल का प्रभाव देखा जा रहा है। इसके अलावा वाराणसी में अभी इस हड़ताल का खासा प्रभाव नहीं देखा जा रहा है, लेकिन जो एम्बुलेंस चालक हैं वो अब पूरी तरीके से स्ट्राइक पर हैं। पहले हम तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे कि ये देखिए, ये जो एम्बुलेंस गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर कतार में खड़ी हैं। जो चालक जुड़े हैं हम उनसे बात करेंगे। आप लोगों की मांग क्या है, क्या कुछ किन विषयों को लेकर आप लोग स्ट्राइक पर? आपको पता है कि एम्बुलेंस जो है सबसे बुनियादी सुविधाओं में से है। आपकी इस स्ट्राइक की वजह से किसी मरीज को काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्यों स्ट्राइक पर? स्ट्राइक इसलिए है कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी जो एक नया कानून लाए हुए हैं, 10 साल हिट एंड रन कानून, 10 साल का जेल और उसके बाद 7 लाख का जुर्माना। और समझ लीजिए इसके वजह से हमारे सभी जितने भी एम्बुलेंस हैं जो कि सेवा देते हैं, उसके बाद ड्राइवर भाई है जितने बनारस के, सभी लोग स्ट्राइक पे भैया। हम लोग ओला उबर तमाम ऐसे जो ड्राइवर हैं, ये कानून बहुत ही गलत है। गलत इसलिए है कि 10 साल वो बेचारा गरीब आदमी जो कमाता है, 8,000 महीने की नौकरी करता है, वो 5 लाख रुपए कहाँ से देगा? और 10 साल चला गया तो जेल में क्या करेगा? आपको भैया याद होगा वही ड्राइवर जिस समय कोरोना चलता था तो ऑक्सीजन पहुंचाने वाला ड्राइवर, जब एक्सीडेंट होता है सबसे पहले पहुंचाता है ड्राइवर मरीज को। वो क्यों जल्दी लेके जाएगा मरीज को? क्योंकि उसका भी परिवार है ना। तो अब जो आपको कानून बनाना है जो रॉन्ग साइड जिससे एक्सीडेंट होता है, बाइक वाले के पास लेफ्ट राइट का शीशा नहीं होते, कहीं भी इंडिकेटर देंगे घूम जाएंगे बिना देखे पीछे। तो ऐसे कानून बनाइए। 90% लोग राउंड साइड चलते हैं जिनके वजह से एक्सीडेंट होता है, उस पर कानून बनना चाहिए। यानी इस कानून में कुछ संशोधन की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात, एक अलग विषय यहाँ पर ये भी है कि इनके स्ट्राइक से जो ट्रांसपोर्ट डिलीवरी है उस पर असर पड़ रहा है। और विशेष तौर पर एम्बुलेंस की बात कर लें तो ये एक मरीज के जीवन बचाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। चलिए हम बात करेंगे इनसे भी। अभी पूरी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तकरीबन दर्जनों की संख्या में एम्बुलेंस गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आप लोग स्ट्राइक पर भी हैं, आप लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया गया? अभी तक तो कोई नहीं आया जो है। अभी तक कोई नहीं है? नहीं। अच्छा, आप लोगों ने क्या ज्ञापन भी दिया है? कहीं आप ज्ञापन देने? नहीं, हम लोग मोदी जी के कार्यालय संसदीय से मिनी पीएमओ पे अभी ज्ञापन दे के आ रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप जिला कार्यालय पे दीजिए डीएम साहब को, उसके बाद जो होगा हम लोग आपका देखेंगे। अच्छा, ये बताइए स्ट्राइक कब तक रहेगा? क्या कुछ ये स्ट्राइक सर अनिश्चित काल तक रहेगी जो है, जब तक हमारा जो वो पुराना जो इन्होंने कानून लगाया है वो यथास्थिति रहेगी। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। चालक यहाँ पर हैं, पहले ये बताइए कि स्ट्राइक को लेकर जो आप लोग यहाँ पर पूरी तरीके से लामबंद हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एम्बुलेंस रुकी है तो एक मरीज की भी जो है जीवन आफत में है। जी जरूर है, आपकी बात सत्य है कि एक मरीजों के लिए हम लोग इतना दिन रात मेहनत करके कोरोना टाइम से लगे हुए हैं और इतना हेल्प किए हैं, लेकिन आज हम लोग की मुसीबत आई है तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। हम आसान ड्राइवर हैं, रोड के ऊपर हैं, रोड के ऊपर ही मर रहे हैं, तो हमारा साथ कोई देने को तैयार नहीं है। जो ये कानून लाए हैं मोदी जी, अमित शाह जी ने जो पास किया हिट एंड रन का, उस केस को हम वापस लेना चाहते हैं, वो सरकार वापस करे, गुजारिश करते हैं हम सभी भाई ड्राइवर। और हमारी आपका कहना ये है कि जो 7 लाख रुपए जुर्माना 10 साल की सजा है वो अधिक है, वो उसको आप नहीं भरपाई करते? जी बिल्कुल, 7 लाख होता भैया तो हम दुकान खोल के 20-25 हज़ार रुपये महीने कमाते, ड्राइवरी 8,000-7,000 की नौकरी नहीं करते। और हम ये पूरे बनारस में एयरपोर्ट पे कैंटोनमेंट में जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको ये समस्या हो रहा है 2 दिनों से। और हम लोग हमेशा तारीफ़ किए हैं अपने संसदीय क्षेत्र मोदी जी का, और इस कानून से हम लोग बहुत दुखी हैं। और समझ लीजिए कि मैं क्या बोलूँ, ड्राइवर हमेशा हर एक घर में ड्राइवर हैं भैया, सबसे ज़्यादा ड्राइवर हैं हर घर में। ये केवल टैक्सी और केवल ये एम्बुलेंस के लिए नहीं है, जो गाड़ी चलाते हैं रोड पे उनके लिए है। और जो जेल है वो आप बताइए, 10 सालों को सबको जेल में भरेंगे, 10 सालों के लिए तो जेल कहाँ भर पाएंगे? आप जेल को भी आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। ये तो सरकारी, ये तो कानूनी कार्रवाई के अंदर आता है। आप अपनी बात को रख रहे हैं। यहाँ सवाल ये है कि आप स्ट्राइक लगातार आपकी जारी है तो इससे आम आदमी भी परेशान हो। बिल्कुल परेशान है आदमी। अब कोई मरीज है, सुबह से कई लोग फ़ोन कर चुके, भैया आ जाइए आ जाइए, सबको हम लोग बता रहे हैं भैया हम लोग का स्ट्राइक है। जब उनको पता चल रहा है कि नहीं भैया ये गलत है, जनता भी कर रही है कि ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? अभी तो 3 तारीख तक हम लोग का है, 1 से 3 तारीख तक। और बाकी हम लोग के जो भी बड़े हैं ऊपर के यूनियन के लोग, वो जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य का बात है। क्योंकि हम लोग जेल चले जाएंगे तो बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? तो देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग को नहीं माना जाएगा तब तक ये स्ट्राइक पर रहेंगे। फिर तस्वीरें हम दिखा दें कि अलग अलग जो मटेरियल है यानी गुड्स हैं,
वो बनारस में डिलीवर किए जा रहे हैं सामान्य तौर पर, लेकिन सबसे खास प्रभाव जो हमें देखा जा रहा है वो एम्बुलेंस पर देखा जा रहा है। यानी जो मरीज के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, उनके चालक अब स्ट्राइक पर हैं। ऐसे में देखना होगा कि इनकी मांग को कब तक स्वीकारा जाता है और इन चालकों की स्ट्राइक कब खत्म होती है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।